अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, मैं आज आपको बताऊंगी घर पे बनाए बिल्कुल बाज़ारी रेस्टोरेंट स्टाइल के जो है कोफ्ते, जो कि आप घर पे बनाकर इसको सालों साल तक फ्रीज़ कर सकती हैं। एनी टाइम आप बस निकालें, हल्का सा ऑयल में फ्राई करें और इनको जो है आप सालन में डाल दें, सालन इसका बना लें। जो कोफ्तों की रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम चलते हैं इस प्रोसीजर की तरफ कि बाज़ार में जो ये हमें इतने महंगे महंगी पैकिंग में जो मिलते हैं कोफ्ते कबाब, ये हम घर में कैसे बना सकते हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद बाउल, उसमें हम डालेंगे कीमा। कीमे के साथ ही मैंने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो सारी डालकर मैंने इसके साथ ही जो पीस ली थी, और इसको मैंने चाबी में रखा था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, जो कि आपने बाउल में देखा है अभी। अब इसके साथ थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैं और डालूंगी, नमक डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करूँगी। सुरख मिर्च डालूंगी, धड़ी मिर्च डालूंगी, सूखा धनिया डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी, थोड़ी सी नमक, जो है काली मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा जो है गरम मसाला ऐड करूँगी, और धड़ी मिर्च जो आपकी फ़ेवरेट, मेरी फ़ेवरेट है, जो कि मैं इसमें लाज़मी ऐड करती हूँ, उसे ऐड करूँगी। सिंपली हम इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही हम डालेंगे इसमें भुने हुए चनों का आटा या बेसन। आधा कप मैंने इसमें जो है भुने हुए चनों का आटा डाल दिया है। उसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, और अगर आपसे मिक्स ना हो तो आप भी मेरी तरह अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं और उनसे ये मिक्स अच्छी तरह करवा सकते हैं। और आपके पास अगर बीटर है, मिक्सचर है, तो आप उसमें भी अच्छे से इसकी मिक्सी बना सकते हैं। जी, तो हमारा जो कीमा है अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऑयल से आपने अपने हाथों को ग्रीस करना है और सिंपल आपने इस तरह गोल गोल कोफ्ते बना देने हैं। थोड़ा सा इनको फेंटना ज़रूर है ताकि इसके अंदर जो एयर ना रहे। सिंपली आपने इस तरह कोफ्ते जो हैं इसी शेप में, जिस शेप, जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आपने कोफ्ते बनाने हैं। चाहे तो आप इसको वो बारबेक्यू जो है उससे, उसमें एक लंबे कबाब में बना सकती हैं, चाहे तो आप इसमें जो है टिक्का बोटी के स्टाइल में बना सकती हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद है, मैं एक्स्ट्रा यूज़ करूँगी। और ये देखिए, ये बीफ कबाब में इसके आराम से जो है ना इस तरह बारबेक्यू की तरह इसको बना के, इसको भी हल्का सा हम अब नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। आप स्ट्रॉ की मदद से इस तरह के आप घर पे जो है ना बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के बना सकती हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है। एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर लें आप 3-4 महीनों तक ईजीली। अचानक से कोई मेहमान आए, सिंपल आप ग्रेवी बनाएं, उसमें ये कोफ्ते वगैरह हल्के से फ्राई करके फेंक के डालें और उसके बाद सालन बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही जल्दी होता है। गोला कबाब की लुक आप देना चाहे तो दे दें। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सिंपल हमने ये सारे कोफ्ते जो है वो रेडी कर लिए हैं, ये देखिए बिल्कुल कच्चे हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। इसी तरह मैंने गोला कबाब के साथ साथ ये लंबे कोफ्ते कबाब और गोला कबाब की जो है ना लुक वो भी दे दी है, और साथ ही मैंने थोड़े से चिपली कबाब भी बना लिए हैं, जो कि बच्चों के बर्गर वगैरह के काम आता है। अब हम सिंपल लेंगे, इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने का तरीका नहायत ही आसान है। सिंपल आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, उसमें आपने आधा जो बर्तन है वो पानी का भर लेना है, उसमें कोई भी छन्नी या स्ट्रेनर आपने रख लेनी है जहाँ से नीचे से जो भाप है वो ऊपर तक आती रहे। ये मेरे पास जो है दूध के ऊपर जो दी जाती है स्ट्रेनर जो थी वो मैंने ऊपर दे दी है। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी इसी का नॉन स्टिक का शीशे का पैन ढक्कन, लेकिन ये मेरा ख्याल ऊपर सही फिट नहीं आ रहा, पानी जो है स्टीम सारी बाहर आ रही है। तो आप कोई भी इसके साइज़ का जो कैप है जो उसके ऊपर डाल दे ताकि स्टीम से अच्छी तरह हो जाए। 4 से 5 मिनट सिंपल आपने इनको स्टीम देनी है। स्टीम जब आप थोड़ा सा उठा के देखेंगे इनका कलर चेंज हो चुका है, ये तकरीबन जो है हाफ कुक हो चुके हुए हैं। सिंपल आपने इस तरह जो बाकी कोफ्ते हैं सेम इसी तरह आपने इनको स्टीम देना है। इसी तरह इनको जो है हल्की सी स्टीम दिलवा कर आपने ठंडे होने के लिए इनको रख देना है। देखिए अच्छी तरह अंदर से जो हो चुके हैं, इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे सारे कोफ्ते जो है स्टीम हो चुके हुए हैं, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इसलिए थोड़े से इनकी रेडनेस आ गई है। ये देखिए अंदर से अंदर तक ये जो है ना पक चुके हुए हैं। अब आप चाहे तो इसको अभी भी जो है ना हल्का सा फ्राई करके चाय के साथ जो है आप खा सकती हैं, सर्विंग कर सकती हैं। सिंपल जो हमारे जो कोफ्ते हैं इनको हम इसमें एयर टाइट पैक में डालेंगे, किसी भी बैग में आप डाल सकती हैं, एयर टाइट कंटेनर में आप डाल सकती हैं और इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। बिल्कुल आप इसको 6 से 7 महीने तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकती हैं। ना ये पानी छोड़ते हैं, ना ही नरम होते हैं। एनी टाइम जब आप चाहें इन्हें निकालें, इन्हें सिंपल जो है मैरिनेशन रेडी करें, उसमें हल्का सा फ्राई करें, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाकर इनको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर से तो ये कुक है, ऊपर से हल्के से ब्राउन करने होते हैं। जो इसी तरह बाकी प्रोसीजर है, बाकी सारे जो गोला कबाब, लंबे कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, गोला कबाब, कोफ्ते टाइप जो भी मैंने रेडी किया है, सबको मैं इसी तरह एयर टाइट जो ज़िपर बैग हैं उनमें भर लूँगी। और ये मैंने तकरीबन 12-12 का एक पैक बनाया है। 12-12 का एक पैक बनाने की सहूलत हो जाती है। आपने इकट्ठे रख लेना, फिर निकालने का बड़ा इशू होता है। 12-12 का अगर आप एक पैक बना लें, एक पैक निकाला और पका लिया। मेरी फैमिली चूँकि छोटी है तो 12 के हिसाब से मेरे लिए बेटर है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 24 का आप पैक बना सकती हैं, 20 का पैक बना सकती हैं। तो सिंपल इसी तरह हम इनको जो है एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपर बैग में इस तरह हम इसको फ्रीज़ कर
सकते हैं। आपका यही तरीका, यही बाज़ार से इसी तरह के मिलते हैं, घर पे बना सकती हैं। उम्मे खनसा यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी ये कोफ्ते, यही वाले कोफ्ते पकाने की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गर्ल सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।